हरे कृष्ण। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। देवशयनी एकादशी से ही विष्णु जी 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान मुंडन संस्कार, शादी विवाह, सगाई, गृह प्रवेश समेत सभी मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। इस साल 6 जुलाई को देवशयनी एकादशी मनाई जाएगी। यह विशेष दिन श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए विशेष दिन माना जाता है। एकादशी व्रत के दिन व्रती को एकादशी व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि व्रत कथा का पाठ करने से भगवान विष्णु की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है और समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। देवशयनी एकादशी व्रत का वर्णन खुद भगवान श्री कृष्ण ने किया है। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इस वृत्तांत को धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। मानधाता के राज्य में प्रजा सुखी थी। एक बार उनके राज्य में 3 साल तक वर्षा नहीं होने की वजह से भयंकर अकाल पड़ गया था। अकाल से चारों ओर त्रासदी का माहौल बन गया था। इस वजह से यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि कम होने लगे थे। प्रजा ने अपने राजा के पास जाकर अपने दर्द के बारे में बताया। राजा इस अकाल से चिंतित थे। उन्हें लगता था कि उनसे आखिर ऐसा कौन सा पाप हो गया जिसकी सजा इतने कठोर रूप में मिल रही है। इस संकट से मुक्ति के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। जंगल में विचरण करते हुए एक दिन वह ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुंच गए। ऋषिवर ने राजा का कुशल क्षेम और जंगल में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं पूरी निष्ठा से धर्म का पालन करता हूँ, फिर भी मैं राज्य की ऐसी हालत क्यों है? कृपया इसका समाधान करें। राजा की बात सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा कि यह सतयुग है। इस युग में छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। महर्षि अंगिरा ने राजा मानधाता को आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। महर्षि ने कहा कि इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। महर्षि अंगिरा के निर्देश के बाद राजा अपने राज्य की राजधानी लौट गए। उन्होंने चारों वर्णों सहित पद्मा एकादशी का विधिपूर्वक व्रत किया, जिसके बाद राज्य में मूसलाधार बारिश हुई। ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महत्व का वर्णन किया गया है। मान्यता है कि देवशयनी एकादशी के व्रत से भक्त की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। भक्तों, देवशयनी एकादशी पर इस साल कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। ऐसे में विष्णु जी की पूजा करने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति हो सकती है। जाने हरिशयनी एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, मंत्र, भोग, श्री विष्णु पारण का समय। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। ये वर्ष भर में पड़ने वाली एकादशियों से काफ़ी खास होती है, क्योंकि इस दिन से भगवान विष्णु सृष्टि के संचार का कार्यभार भगवान शिव को सौंप देते हैं। क्षीर सागर में 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं।
और देवउठनी एकादशी के दिन जागृत हो जाते हैं। इस अवधि को चातुर्मास कहा जाता है। इस साल देवशयनी एकादशी पर रवि योग के साथ त्रिपुष्कर योग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं हरिशयनी एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है। मंत्र भोग। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का आरंभ 5 जुलाई को 6:58 से शुरू होगा और 6 जुलाई को रात 9:14 पर इसकी समाप्ति होगी। देवशयनी एकादशी 2025 चौघड़िया मुहूर्त इस प्रकार हैं। लाभ और उन्नति का मुहूर्त रहेगा 8:45 से 10:28 तक। अमृत योग सर्वोत्तम 10:28 से 12:11 तक। शुभ उत्तम दोपहर 1:54 से 3:38 तक। शुभ उत्तम शाम 7:04 से 8:21 तक। अमृत सर्वोत्तम शाम 8:21 से 9:38 तक। देवशयनी एकादशी का पारण 7 जुलाई को सुबह 5:29 से सुबह 8:16 तक किया जाएगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। इसके बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। एक तांबे के लोटे में जल, सिंदूर, लाल फूल डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। सबसे पहले व्रत का संकल्प लें। इसके बाद विष्णु जी की पूजा आरंभ करें। सबसे पहले एक लकड़ी की चौकी में पीले रंग का वस्त्र बिछाकर श्री विष्णु की मूर्ति या तस्वीर रखें। सबसे पहले जल से आचमन करें। इसके बाद विष्णु जी को पीला चंदन, फूल माला, अक्षत आदि लगाने के साथ भोग में तुलसी का दल के साथ रखें। इसके बाद जल अर्पित करें। फिर घी का दीपक और धूप जलाकर एकादशी व्रत कथा, विष्णु चालीसा, विष्णु मंत्र के बाद श्री विष्णु आरती कर लें। अंत में भूल चूक के लिए माफ़ी मांग लें और दिन भर व्रत रखें। दूसरे दिन तय समय पर पूजा पाठ करने के बाद व्रत का पारण कर लें। जय श्री हरि। इस तरह आप अपने एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी, जय एकादशी माता की लिखें ताकि आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सके। जय श्री कृष्णा।